देखो, एसजीपीजे का पुराना मेरे पास एक पेपर है, तो मैं आपको उसका सॉल्व करा देता हूँ क्या क्या तरीका है। ये मैंने कहीं से किसी बंदे ने मेरे को भेजा है जो एसजीपीजे में ऑलरेडी है। तो देख रहे हैं आप, ये सेलेक्टेड फेज ऑफ द नियरेस्ट मीनिंग अंडर द वर्स्ट गिव द सेंटेंस, ये देख ऐसा पेपर आता है। इंग्लिश का पेपर ऐसा ही, देख फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं, ये अक्रॉस सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन है इंग्लिश का है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंकिंग आएगा ही। इसने देखा सेलेक्ट ऑफ सिनोनियम्स फॉर गिवन वर्ड्स, ये देख ली एंटोनियम सिनोनियम्स का क्वेश्चन इसने पूछा है। तो इंग्लिश में आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना है एसजीपीजे के लिए, तो मैं थोड़ा आपको ये दिखा देता हूँ। देख रहे हैं, इन दिस फॉलोइंग द क्वेश्चन सेंटेंस डिवाइडेड इन पार्ट, द सेंटेंस पार्ट ऑफ दिस पार्ट देश एरर, एरर का क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ वो तैयार कीजिए। सिनोनियम्स का कीजिए एक क्वेश्चन, एक एरर का कीजिए, एक फिल इन द ब्लैंक्स जिसको इंग्लिश में 10 नंबर चाहिए, ठीक है, वो बंदा ऐसे तैयार कीजिए। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ मैथ्स के क्वेश्चन, जैसे बाइंग सेलर वाला क्वेश्चन है, और जो ये थोड़ा कुछ कुछ साइन थीटा भी आ सकता है मे बी, पर उस 10 तक का है तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा है। अब पता नहीं कैसे ये दिया इसने। ठीक है, कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, और रीजनिंग के क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। रीजनिंग में आपको देखने ए डिफरेंस देखना है। इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ना, ये वाले विच ऑफ द वर्ड अप्रोप्रिएट, आपको एक वर्ड को डिक्शनरी में से इंग्लिश का ये भी छांटना है। और मैथ्स का आपको डायरेक्शन का एक क्वेश्चन रेडी कर लेना है। कंप्यूटर वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी ये बना रहा हूँ, आप देख सकते हो। कंप्यूटर का भी पूछ सकता है, मे बी उसका ऊपर है। देख रहे हैं स्टोरेज कहाँ करते हैं मेमोरी, कंप्यूटर का पूछा है इसने। ये है नर्सिंग सेक्शन, देख रहे हैं, देखो ये पुराना पेपर है, देख सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर ऑफ नियोनेट रेगुलेट ब्राउन एडिपोज टिश्यू वार्म सीकिंग बिहेवियर शिवरिंग या स्वेटिंग। तो देख रहे हैं आप, बॉडी टेम्परेचर नियोनेट इज रेगुलेटेड मेनली बाय द ब्राउन एडिपोज टिश्यूज। देख रहे हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर एमंग फॉलोइंग, क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इंसिडेंस रेट तो नए केसेस, ये प्रिविलेंस रेट अलग, डिसेबिलिटी आपको पता है। क्लिनिकल डेथ आल्सो नॉन एज ब्रेन डेथ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और ये बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग नोरसेट के और एम्स के क्वेश्चन में भी पूछा गया है। और द टाइप ऑफ प्ले एक्सेप्ट टोडलर वेयर द प्ले दैम सेल्फ द प्रेजेंस अदर चाइल्ड इज कॉल्ड पैरेलल प्ले। देखिए प्ले का क्वेश्चन पूछा है। देखो अपर एयरवे इलनेस, किसी पर्सन का अपर एयरवे इलनेस है, रिजल्ट फॉर स्वेलिंग ऑफ द एपिग्लोटिस एंड लैरिंग्स ब्रोडिस कॉल्ड क्रॉप्स। आपको पता है क्रॉप्स कहाँ होता है, ब्रोंकियल्स का, जहाँ से डिवाइडिस होता है राइट एंड लेफ्ट, वहाँ पर क्रॉप जहाँ होता है, सबसे खतरनाक पॉइंट होता है वो, जहाँ से। अब आप कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, लाइन वाइज क्वेश्चन देखते रहिए, वीडियो पोज करके देखते रहिए। देखो नर्सिंग केयर इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाई एंड मीट नीड टू पेशेंट इज कॉल्ड क्लाइंट ओरिएंटेशन, गोल ओरिएंटेशन, टारगेट। सीधी सी बात है, इसमें आंसर दे रखा है क्योंकि ये सॉल्व के पेपर है। नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम क्या होता है, ये सब चीज़ पता ही है। स्किल्ड पर्सनस, जो पर्सनल है, वुड प्रोवाइडेड फॉलो द विजिट डिस्चार्ज पेशेंट होम डिलीवरी, नर्सिंग सर्विस क्या दे सकता है, हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड देगा तो सीधी से होम हेल्थ केयर दे सकता है, घर में जाएगा तो। द बिहेवियर ऑफ डायबिटिक, द बिहेवियर ऑफ डायबिटिक पर्सनस हु ईट स्वीट रेगुलरली इंडिकेट, मतलब क्या है, एक पर्सन है वो कह रहा है उसको डायबिटिक है, और रोज़ाना वो रेगुलर इंडिकेशन करता है, किसकी वजह से, डिनाइल कर रहा नहीं नहीं मेरे को शुगर नहीं है, फिर भी मीठा खाया जा रहा है और ऑलरेडी उसको शुगर है। स्किन ट्रिगर टेस्ट किसके लिए, हाइड्रेशन के लिए, और वही वापस पूछ ले हाइड्रेशन के लिए क्या ट्रिगर, स्किन ट्रिगर्स। क्वेश्चन घुमा सकता है, आपको बस लॉजिक लगाना है। लेबोरेटरी टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी आर बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ, किसकी वजह से, HCG गोनियोट्रोपिक हार्मोन, जो ये करते हैं। पूछ सकता है कितने दिन में करना चाहिए, ऑलमोस्ट 7 से 10 डेज के बीच। द गाइडलाइन इज रिकमेंडेड सेंटर डिजिटल 1987, ये गाइडलाइन जो देख चुका है इसने, यूनिवर्सल प्रिकॉशन का, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए ना। एक 13 नंबर का जो क्वेश्चन है ना भाई साहब, इसको बार बार पूछता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से करना। द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्प्लिसिस इज द सैक्रम इज कॉल्ड,
ये डायगोनल कॉन्जुगेटेड आपको पता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट फ्रॉम द टोडलर, किसकी वजह से होता है? बर्न। टोडलर आपको पता है कि कितने से कितने तक उसको ज़्यादातर केस में बर्न का ही चांस रहता है, क्योंकि वो समझता नहीं कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है, वो हाथ लगा देता तुरंत। ये ह्यूमन हैज़ बीन गिवन बर्थ 5 टाइम मोर देन इट्स कॉल्ड ग्रैंड मल्टीपेरा। ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, किडनी है। और क्या है रिट्रोपेरिटोनियल, और देख लीजिए। एन आइडियल नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट मस्ट इंडिविजुअलाइज है। रूट वैल्यू ऑफ नी जर्किंग रिफ्लेक्स। फुट ड्रॉप का देख लीजिए, रूट नी जर्किंग का देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। द एंटायर क्या लिखा है? द एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपॉज। देखो इसमें बहुत बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है उसको देखना है। सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपॉज इज कॉल्ड क्लाइमेट्रिक। बहुत बच्चे इसको मिनार्च कर देते नहीं। द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एबुडसेंट नर्व सोमेटिक इफेक्ट। नर्व का एकदम अच्छे से होना चाहिए। ए विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइनाइज, देखते हैं इसको कि कॉल्पोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रिकॉशन टेक द पेशेंट विद IV कैनुला चेंजिंग लाइन एवरी डे। देखो इसने पूछा नॉट, भाई स्किन तो एंटीसेप्सिस लगाना ही है, ऑप्टिमल साइड सेलेक्ट करना ही है, हैंड हाइजिंग तो करना ही है, जबकि आप चेंज नहीं कर सकते एवरीडे। आप कैसे चेंज करोगे लाइन को, ठीक है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंडिविजुअली इंटरपर्सनल टाइज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटीज नॉन एज सोशल डायमेंशनल। मेथड ऑफ डाटा इंटरप्रेशन किसके लिए करते हैं? प्रायोरिटाइजेशन के लिए। ये द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ एक्सप्लोरेशन 15 बेसिक पर्सनैलिटी कैरेक्टराइज किसके लिए? मास्लो। मास्लो हायरार्की है जो आपको अलग अलग मास्लो हायरार्की का क्वेश्चंस, फ्राइड का क्वेश्चंस, ये सब एकदम रेडी होना चाहिए। साइकेट्री का जो आगे का जो चैप्टर्स है 3-4 एकदम। फ्रॉम द फॉलोइंग द डायमेंशन ऑफ CSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, ठीक है। खाली जगह किसके लिए? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन है? ये रिंगल लैक्टेट है, नॉर्मल है, सबको पता है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सब थोड़ा रेडी होना चाहिए। रेड ब्लड सेल आसिंथेसिस एम्बोलिक एम्ब्रियोनिक लाइफ साइकिल यॉक सैक। स्लो क्या देख रखा है? स्लो इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक फूड सबस्टेंस इन टिश्यू कॉल्ड इज hyperdermolysis. The term neck nosocomial infection यूज फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोजोकोमियल बताइए। करेक्ट देख लीजिए। प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन क्या होता है? रफ एंड डबल। ये क्वेश्चन भाई साहब 3 बार पूछ सकता है। क्वेश्चन 3 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज़्यादा बंदे को 2 ऑप्शन दे देता है, राइबोसोम दे देता है, रफ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, रफ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मी न्यूक्लियस होते हैं ना उसके, जबकि स्मूथ में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, उसके साइड में छोटे 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 डॉट होते हैं। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मी रूप में दिमाग में रखना। हाँ यहाँ ये राइबोसोम भी दे सकता है, तो ध्यान रखना राइबोसोम भी है। द फिनोमेना ऑफ द मेटास्टेज इंडिकेट द ओवुलेशंस। ये क्वेश्चन रायपुर में हमसे पूछा है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑटोक्लेविंग एग्जाम्पल ऑफ किसके लिए? ऑटोक्लेव तो आपको पता ही है। फॉर रिस्क इंटरवेंशन इंक्लूड सेडेशन ऑफ पेशेंट लेटेंट फेज। पार्टोग्राफ आप देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि लेटेंट फेज कौन सी, अलर्ट फेज कौन सी। थोड़ा नॉर्मल चीज़ है। देखो 8th वीक ऑफ गेस्टेशन एंड पल्सेशन है फेल्ट लेटर। भाई साहब तीनों प्री, इसमें ओसेंडर साइन, गुडल, हैगार, चैंडविक, सब साइन का याद कर लीजिए, कहीं से पूछ सकता है। इसने ओसेंडर पूछा प्रोसेसन, कभी चैंडविक पूछ लेगा, गुडल पूछ लेगा। अपर पार्ट हार्ड है, लोअर पार्ट सॉफ्ट है, कौन सा हैगार साइन। तो नॉर्मली आप नर्सिंग में ऐसे क्वेश्चनों को रेडी करके रखिए। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक। द साइंस ऑफ बेटलमेंट ह्यूमन रेस किसके लिए? इज कॉल्ड यूजेनिक्स। एक ओडीमेटस आहार द स्काल्प न्यूबॉर्न एज रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर। देख लीजिए इसमें आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब ओडीमेटस हुआ है, एरिया स्काल्प ऑफ द न्यूबॉर्न। कैपर्ट सुस्टेनम होता है,
जबकि इसमें यदि ब्लड होता तो हेमाटोमा हो जाता। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचने के बाद भी चेंजेस हो जाता है। देखो एन इंडिविजुअली एबिलिटी टू टेस्ट एज्यूम अबाउट द वर्ल्ड बाई इम्पेरियल थॉट इज कॉल्ड रियलिटी परसेप्शन। जब कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए एज्यूम्स करना और तो रियलिटी परसेप्शन बहुत ज़रूरी है। कार्पोपेडल सिम्टम्स किसकी वजह से होता है? स्पाज्म कार्पोपेडियल, अब कार्पो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है। क्यों होता है? अभी इसमें आप दो है, एक तो आप बीपी कप लगा के किसी पर्सन को करते हैं, जब प्रेस करते हैं तो थोड़ी देर बाद उसका हाथ आप देखेंगे एकदम क्लोज लाइक हो जाता है, इसको मतलब उसको भी हाइपोकैल्सीमिया है। देखिए नर्सिंग के अंदर फैक्ट चीज़ को ज़रूर याद कीजिए, बहुत ज़रूरी है, ये पूछा जाता है। खाली जगह इज़ नॉलेज ऑफ द बेस्ट नर्सिंग। देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको पता ही है, उसका एकदम बेस अच्छे से तैयार होना चाहिए। द प्रोसीजर इज इन एज नर्स के रेसेस फिजिशियन वाई टेलीफोन कंप्यूटर टेली हेल्थ, ये तो ठीक ही है। मतलब कह रहा है कोई फिजिशियन है, वो नर्स फिजिशियन है, उसको कैसे करती है किसी को, तो टेली हेल्थ आजकल ऑनलाइन का ज़माना चल गया है। यूट्रस विद डिफ्रेस्ड फंडस इज कॉल्ड एटेन्यूएटेड यूट्रस। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या होती है प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? हैंड हाइजीनिंग। हैंड हाइजीनिंग बहुत ज़रूरी है। एपकार स्कोर का एक क्वेश्चन पूछता है तो इसमें सीवियर एस्पेक्सिया लिखा है 0 से 3 है। एपकार स्केयर देखो ग्लास्कोमा स्केल है, एपकार स्कोर है, पार्टोग्राफ है, इन सब को आप एकदम रेडी करके रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग अंटिल 8 वीक आफ्टर इम्प्लांटेशन नॉन इज एम्ब्रियो। खाली जगह इज एजेंट दैट प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। कौन? बैक्टीरियोस्टैटिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोस्टैटिक्स, जो बैक्टीरिया को रोकता है, ये ध्यान रखना। देखो बैक्टीरिया स्टैटिक्स लिखा है ना, जहाँ बैक्टीरियोसाइड होगा, स्टैटिक्स का मतलब स्टॉप, एस जो इसमें आ रहा है स्टॉप, बैक्टीरियोसाइड मतलब किल, ठीक है, साइड इज किल, ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें याद है प्रिवेंशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब रोक रहा है नहीं कि उसको मार रहा है। तो केयरफुली ये दोनों क्वेश्चन मैंने जहाँ बोला कि जहाँ आपको कन्फ्यूजन का क्वेश्चन होना, उसमें आप कुछ क्लॉज ढूंढ लीजिए, बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि आप कितने भी धुरंधर खिलाड़ी है एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके ही आएंगे। डेटा दैट इंक्लूड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल पीस इंफॉर्मेशन इज ऑब्जेक्टिव डाटा है, जो हमको दिख रहा है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव है, जो पेशेंट बचा रहे हो सब्जेक्टिव है, सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में पूछा है। द फंक्शन इज पेक्टोरियल मेजर मसल्स, आपको पता ही है एडेक्सन एबडेक्सन दो चीज़ होता है, तो ये एडेक्सन का काम करते हैं, मतलब जोड़ने का। आप कभी देखेंगे तो पेक्टोरियल मसल्स कहाँ होती है, तो आपको पता ही है शोल्डर के पिछले हिस्से में होती है। द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट शुड बी इंक्लूड प्रॉब्लम एटियोलॉजी साइन एंड सिम्टम। सीधी सी बात है, प्रॉब्लम होगी तो हम उसका पता करेंगे, साइन कोज पता करेंगे, कोज पता करेंगे तो फिर उसका साइन एंड सिम्टम भी पता हो जाएगा। नेगलेस रूल किसके लिए काम आता है? अब सब पर डिटरमिन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए, और इसमें से एक क्वेश्चन रेडी कर ही लेना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्टेप ऑफ प्लानिंग का ये रिसर्च के क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पेल्विस इज फीमेल, ये तो गायनोकॉइड है। देखो फीमेल के 4 नौ ही अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से वो कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। एंगल पूछ लेगा, फिर दे देगा हार्ट शेप वाली कौन सी है, फिर दे देगा वो कौन सी है, ओवल कौन सी है। तो मे बी मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे नहीं वीडियो लंबा है, आप देख लीजिए, आपके ऊपर है, मेरे को तब आपको समझाने का काम है। मैं एज ए टीचर हूँ वैसे नर्सिंग का, तो मेरे को मन में आया कि मैं नहीं एस जी पी जे का बंदे दे रहे हैं तो मैं उसको समझा देता हूँ थोड़ा। द सिम्टम ऑफ इवोल्यूशन वेयर द एम्ब्रियो इज मेजर्ड बाय अगेंस्ट हीर एंड हाउ कोवर्कर इज कॉल्ड रैंकिंग। एफिशिएंसी ऑफ ड्राई हीट इज टेस्टिंग यूजिंग कोलेस्टियम टिटेनियम, ठीक है। द कॉमन ओमिशन ऑन कमीशन। भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी बंदा नर्सिंग में पढ़ रहा है, अपना जो लीगल चीज़ है ना वो हमेशा उसको याद होना चाहिए कि कहाँ एजॉल्ट हो रहा है, कहाँ मेरा लाइबल है, कहाँ मेरी नेग्लिजेंसी है, कहाँ मेरा माल प्रैक्टिस है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको थोड़ा ऐसे थोड़ी का हिंट दे रहा हूँ। देखो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछने के लिए, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वापस पूछ लेगा, ज़रूरी नहीं है। वो इस बार आपको नेग्लिजेंसी दिया, नेक्स्ट टाइम आपको माल प्रैक्टिस दे देगा। अब थ्योरी नहीं है आपकी अच्छे से तो आप देखो क्वेश्चन में मत घुसना कभी। थ्योरी अच्छी है तो फिर आपको क्वेश्चन मिला रहा है, और क्वेश्चन मिलाते वक्त एक
आंसर नहीं, चारों आंसर ढूंढना है। जैसे एक होता है कि एक लाइबल और एक सिलेंडर में दोनों आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक पेशेंट आपके पास एडमिट है, ठीक है, और बंदा बोलता है कि पेशेंट क्या कह रहा है, आपने मेरी बेइज्जती कर दी, आपने मेरा वीडियो बना दिया और आपने सोशल मीडिया पे भेज दिया। अब आपको ये पर्सन पूछ लिया जाए, दिस कंडीशन में आपके ऊपर कौन सा लीगल एक्शन होगा या कौन सा कॉमिशंस है, आप बताओ। वीडियो बना दिया आपने, कुछ कर दिया, ये आपने सिलेंडर है लायबल है, अब दोनों में कन्फ्यूज़न है। तो इसलिए ऐसे कीजिए, सिलेंडर मतलब क्या होता है, बोल करके आप कितना कर सकते हो। लायबल क्या है, लिख करके वीडियोग्राफिंग करके, ये छोटा है। बोलो आप कितना ही सकते हैं। ये दोनों बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, पूरा पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा बोर भी लगता है। ये सेप्टिक टेक्निक कौन सी है, चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स। सिंगल मोस्ट को इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन, गुड स्किन कलर, ये सबका ठीक है। और ये पूछ रहा है बच्चों के अंदर कौन सी स्केल यूज़ कर दी। देखो बालार्ड है, और ये एक न्यूट्रिशनल स्केल और आती है, उसको भी यूज़ कर लीजिए, 12.5 13.5। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। मेजर कौन चाइल्ड इलनेस क्या है, माल न्यूट्रिशन है। देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिपीटेशन ऑफ सिमिलर एक्शन, सिमिलर सर्कुलेट डिफाइन एज द, इसने कहा हैबिट, बार बार वही चीज़ को आप देख रहे थे। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इम्प्लांट फर्टिलाइज कहाँ होता है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। ये क्वेश्चन पूछा है 2 बार कि जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो कहाँ होता है, पोस्टीरियर वॉल होती है ना यूट्रस की, वहीं होता है। देखो ग्लूकोज इज कम्प्लीटली अब रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्स, रीनल ट्यूब से आगे ग्लूकोज जाएगा नहीं, उससे आगे यदि जाएगा तो सीधी सी बात, ग्लाइको यूरिया होगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ प्ले बाय द नर्स, ठीक है, नहीं नर्स का नहीं है। देखो कैरगिवर है, एजुकेटर होती है, कम्युनिकेटर होती है। डायग्नोस्टिक्स में अपना काम नहीं है भाई, डायग्नोस्टिक्स करने वाला नर्सिंग का काम नहीं। रेस्पेक्ट केयर इज रेफर टू पार्ट टाइम सुपरविजन पेशेंट क्रोनिक, ये कंडीशन दे रखा है। देखो वीडियो यार थोड़ा लंबा है, पर आप अच्छे से देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता। आप वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं, इसमें आंसर दिया है, मेरा बताने का क्या है, ठीक है, आप देख लीजिए। देखो एक ही क्वेश्चन है 74 वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोटिक हार्ट डिजीज, इसमें ए साइनोटिक और साइनोटिक दोनों अच्छे से रेडी कर लीजिए, क्योंकि इसमें ये पूछा जा सकता है टेटोलॉजी फ्लेट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड डेथ एज ए ब्रेन डेथ, एक्चुअली ब्रीथिंग रुकती है तो ब्रेन डेथ होना चांस है, क्योंकि वहाँ ऑटो नहीं पहुँचेगी, CO2 के लिए वैसे ही हाई हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस आपने पढ़ा ही होगा। मे बी रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस और एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस एसिडोसिस, एक क्वेश्चन आता है भाई साहब, पहले से रेडी रहिए, मैं बोल रहा हूँ आपको। द सिम्टम्स, द सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यू कलेक्शन ऑफ द डेटा पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और डायग्नोसिक, इनका में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। एलिवेटेड लेवल ऑफ एंटी स्टेरियोलिन ORC इन इज रोमेटिक फीवर, ठीक है। इसमें आपको जेनेलो होमरल जॉइंट इज कॉल्ड शोल्डर जॉइंट, ठीक है। जॉइंट में 1-2 क्वेश्चन पूछता है कम। यार एप्पल तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पुराना है। थ्रोम्बोफेलेबिलिटी एक देखिए, मैं आपको बता दूँ फंडामेंटल का सबसे बेस्ट क्वेश्चन 80 वाला। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कन्फ्यूज़न का ऐसा दे रखता है, देख रहे हैं एक पेशेंट IV फ्लूइड ले रहा है, स्लगिंग फ्लो, रेडनेस हो गया है, टेंडरनेस ऑफ द साइट, रेडनेस हो गया, थ्रोम्बोफेलेबिलिटीज, और यहीं यदि वो कूलनेस दे देता, आपका क्वेश्चन चेंज, इनफिल्ट्रेशन हो जाता। इसके आगे आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितनी है, बोर्न में 40 to 60 होता है, 1 साल में कितना होता है ये चेंज कर लीजिए, देख लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड इमीडिएटली अटेंशन ऑफ फिजिशियन, ब्लीडिंग बाय वजाइना। आप मेरे को थोड़ा कमेंट में बता सकते हैं कि कैसे बताए, तो मैं आपको बता दूँ 101%, 3 months में कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम क्रैक करने का तरीका। मेरे को 10 years का एक्सपीरियंस है पेपर बंदे का पेपर दे देंगे। ब्रक्सटोन हिंग कॉन्स्ट्रक्शन है, फिर कहाँ होता है 8 weeks,
ठीक है ना। यूजिंग ए कंप्यूटर डिटरमाइन सॉल्यूशन डिजीज मेकिंग बाय द लाइनर प्रोग्राम्स। ये देख लीजिए क्वेश्चन पूरा है, ये सब क्वेश्चन जिसने मिला लीजिए धीरे 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 धीरे। देखो साइकेट्री का टॉपिक मैं बता देता हूँ, उसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये सेपरेशन थॉट मेमोरी फ्रॉम द एसोसिएशन फीलिंग ऑफ इमोशन इज नोन एज आइसोलेशन। देखो प्रोजेक्शन है, किसी ऊपर थोपना। एक एल्कोहलिक पेशेंट बोलता है कि नहीं मेरे घर में फैमिली प्रॉब्लम है, ये ओरेशनल देता है, प्रोजेक्शन किसी ऊपर थोपता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को रेडी कर लीजिए। और एक आपको मैं बात करता हूँ कि आईडी ईगो सुपर ईगो का क्वेश्चन रेडी कर लिए। मंडे फीवर इज़ नॉन एज बिस्नोसिस, मैंने बताया था कॉटन फाइबर से जो होता है भाई, बिस्नोसिस बता दिए, इंटीग्रेटेड बता दिए। ये क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए आप।